सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पाठी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में क्या कवर करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनका पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन और कौन कौन सा ईयर में उनका कंपनी रोल ड्यूअल गवर्नमेंट कब इम्प्लीमेंट हुआ था, वो सारा हम कवर अप करेंगे। तो फिर आपको यही ध्यान में आएगा कि जब ब्रिटिशर्स हमारा लैंड को कैप्चर कर रहे थे उस समय हम क्यों पावरफुल नहीं बन पाए। द मेन रीजन क्या है पावरफुल ना बनने का? सपोर्ट टू ब्रिटिश ऑफिसर्स इवन फ्रॉम इंडिया ओनली। सो क्या होता था कि महाराजा या फिर राजा जो भी होते थे उनका मेन अपॉइंटेड मिनिस्ट्रीज भी उनको सपोर्ट करते थे और उनका योगदान मीन्स हर एक राजा का मिनिस्टर ही उनको सपोर्ट कर रहे थे और उनका जो भी ये होता था या फिर इंटरनल अफेयर्स होता था वो सारा वो ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड करते थे। दैट इज़ द मेन रीजन वाई इंडिया हैज़ टोटली इमर्स्ड देमसेल्फ इन द रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, क्यों ब्रिटिशर्स के अंडर आ चुके थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर इंडियन रूलर्स, इसी कारण के वजह से वो आ गए थे। तो फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच रेफरेंस टू अर्ली स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो फिर अगर देखें, जब ब्रिटिशर्स आए औरंगजेब के बाद इंडिया पूरा कोलैप्स हो गया था और ब्रिटिशर्स का शासन शुरू हो गया था बंगाल में। तो फिर उस समय ब्रिटिशर्स जो भी इम्प्लीमेंट किए थे उनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? Initially 1765 to 1772 the company official has responsibility but no power। ये एब्सोल्युटली राइट है, लेकिन रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्यों राइट है, वो सारा हम कवर अप कर देंगे। द कंपनीज एक्सक्लूसिव मोनोपोली टू ट्रेड एंडेड इन 1853। ये पूरा गलत है क्योंकि मोनोपोली उस समय ही स्टार्ट हुआ था। 1872 तक वो चल रहा था कंपनी मोनोपोली विथ चाइना। ठीक है, तो फिर नेदर 1 और 2 रॉन्ग ऑप्शन है। इसमें से कोई भी ऑप्शन राइट ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है वो सारा हम इस वीडियो में ही कवर अप कर देंगे। ठीक है, द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड in 1765 by Robert Clive। According to the system, the company had power but no responsibility। इसका मतलब है कि पावर था लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। लेटर वॉरेन हेस्टिंग इसको एबोलिश कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए वो रॉन्ग ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? एक्सक्लूसिव मोनोपोली ट्रेडेड एंडेड इन कैरेक्टर एक्ट इन 1813। सो 1813 में ही वो एंडेड हो गया था, लेकिन मोनोपोली ट्रेड चल रहा था 1833 तक। मेरा निशाना पूरा गलत निकला, जो कि मैं बोल चुका था 1872 तक वो चल रहा था, वो गलत है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद ड्यूअल गवर्नमेंट में क्या हो रहा था? ड्यूअल गवर्नमेंट में कंपनी राइट्स जो कि रूल द कंपनी एंड द नवाब्स इन बंगाल बोथ दीवानी एंड कलेक्टिव रेवेन्यू। इसका मतलब है कि जो भी रियल मास्टर कौन चुका था, कंपनी रियल मास्टर हो चुका था, लेकिन ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो कि कलेक्टिंग रेवेन्यूज एंड निजमत का अफेयर्स एंड या फिर पुलिस एंड जुडिशियल के अफेयर्स कंपनी के अंडर ही हो चुका था, लेकिन वो पपेट की तरह इंडियन रूलर्स को वो नचाते थे। उसके बाद द कंपनी एक्सरसाइज दीवानी राइट एज ए दीवानी एज निजमत राइट थ्रू इट्स राइट टू नॉमिनेट। इसका मतलब है कि हर एक पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन उनके अंडर ही हो रहा था। उसके बाद इट लेफ्ट द अपीयरेंस ऑफ अथॉरिटी टू द पपेट रूलर्स। पपेट इंडियन रूल मीन्स उनका हाथ में सारा ले लिए थे और इंडियन रूलर्स को पपेट की तरह नचा रहे थे। कौन? ब्रिटिशर्स। फॉर द एक्सरसाइज डिवाइन फंक्शन द कंपनी अपॉइंटेड 2 डेप्यूटी दीवान्स। सो 2 डेप्यूटी दीवान्स कौन हो चुका था? मोहम्मद रियाज खान बंगाल एंड राज सीता राव फ्रॉम बिहार। मोहम्मद रिजा खान एक्टेड एज डेप्यूटी निजामत एंड डेप्यूटी सूबेदार। ठीक है, डेप्यूटी निजामत एंड डेप्यूटी सूबेदार के पद में थे वो सारा इंडियन रूलर्स। उसके बाद द ड्यूअल सिस्टम लीड्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेकडाउन एंड प्रूव्ड distress for the people of Bengal। Neither the company nor the Nawab has created administration public। इसका मतलब है कि वो अनसक्सेसफुल रहा। ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो कि अपॉइंट किया गया है रॉबर्ट वॉरेन हेस्टिंग के दौरान, वो सारा मीन्स फेल हो चुका। ठीक है, वो सारा क्यों फेल हो चुका आपको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में दे चुका हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।